हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ सब ठीक हैं। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के 5:30-6 बज रहे होंगे, शायद इतना ही होगा, मैंने घड़ी में देखा नहीं था टाइम। और ये हम गए थे सुबह पार्क में। और ये सुबह पार्क उस टाइम ना थोड़ा कम ही भीड़ होती है, कोई होता भी नहीं है, कोई कोई हो जाता है, नहीं तो भीड़ इतनी नहीं थी। कोई कोई था पार्क में। जल्दी गए थे तो इसलिए हमें, मैंने कहा जाना भी है स्कूल बच्चों को, तो इनका नाश्ता पानी भी बनाना था, इसलिए हम जल्दी जाके जल्दी आ गए थे। और आज दिन बुधवार है और तारीख है 4। और ये सुबह के टाइम का है। और ये इतने अच्छे होते हैं, एक्सरसाइज करो ना, ये हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। और हम लोग जाते भी कम ही है क्योंकि टाइम नहीं मिलता इतना जाने का, तो कभी कभी चले जाते हैं। और बस ये हम वहाँ से पार्क से घर आ गए थे, तो फिर मैं ये दही जमा रही हूँ, थोड़ा ये मलाई कर रही थी, मैंने कहा दूध डालना है तो ये वाली इसमें कर देती हूँ, मक्खन वक्खन बना के घी बना लेंगे इसका। और बस पार्क में इतना अच्छा लग रहा था, मन नहीं कर रहा था आने को बिल्कुल भी। फिर थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी तो मैंने कहा चलो फिर, नहीं तो गिल्ले हो जाएंगे सारे ही। फिर घर जाके काम भी करना है, फिर इनको भेजना भी है, स्कूल भी भेजना है, तो इसलिए नहीं तो चले जाओ तो फिर आने को मन नहीं करता है, ना जाओ तो ठीक ही है कि नहीं जा रहे, नहीं तो फिर आ जाओ तो फिर इधर घर आने को बिल्कुल भी नहीं है मन करता। और ये बस सुबह की चाय बना रही हूँ मैं। घर आके फिर एकदम से बस झाड़ू वाड़ू लगा के फिर बस चाय बनाई थी, और ज़्यादा वो भी नहीं था क्योंकि पार्क में तो इतनी भीड़ बाद में हो जाती है। बच्चे तो खैर सारे स्कूल जाते हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग ही पार्क में रहते हैं। तो हम लोग तो जल्दी गए थे तो जल्दी आ गए थे, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, कोई कोई था वहाँ पे, इतनी जल्दी कोई जाता भी नहीं है। तो दिन भी थोड़ा सा निकल आया था, तो मैंने कहा चलो, फिर बारिश होने लगी तो हम इसलिए वापस आ गए। और ये चाय बन गई मेरी सुबह की। आके चाय वाय पियो ना, फिर मज़ा आता है, नहीं तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। और कभी कभी जाना होता है, रोज़ तो जाते भी नहीं हैं हम लोग पार्क में, वो तो काम इतना होता है कि सुबह से ही शुरुआत हो जाती है काम की। तो वो तो मैंने सोचा चलो आज चलते हैं, थोड़ी सी देर घूम के आते हैं, फिर आके जो काम है वो करेंगे। तो ये बस आके चाय बनाई है मैंने और दूध में उधर डाल दिया है। फिर आते टाइम हम लोग दूध भी ले आए थे, मैंने कहा चलिए दूध भी उबाल लेती हूँ। आज ज़्यादा दूध नहीं लेके आई क्योंकि मेरा पहला दूध भी रखा था, तो मैंने कहा चलो एक ही पैकेट ले लेते हैं। तो बस यही एक ही पैकेट लेके आई थी मैं। बच्चे पीते नहीं, इनको ज़बरदस्ती देना पड़ता है, नहीं तो ये कहाँ पीते हैं। कभी बॉर्नविटा डाल के दो, कभी कुछ डाल के दो, नहीं तो ये खाली दूध तो पीते ही नहीं, इनको सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। मलाई ये लोग खाते नहीं है, छान के देना पड़ता है। तो ये बस मैं इसके लिए चाय गरम कर रही हूँ। चाय बनाई थी, उठाया तो उसको मैंने कहा चल चाय दे देती हूँ। और इधर बस मैंने ये सब्ज़ी काट ली थी आते, और ये डाल रही हूँ मैं कुकर में तेल, सरसों का तेल। और ये बस इतना गर्म होगा, इतना मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस जीरे में ही छोंक दिए थे, प्याज काटे नहीं थे, टाइम हो रहा था इसका, तो इसलिए टाइम लगता है प्याज में, फिर उसको काटो तो फिर उसमें भुनने में भी प्याज में टाइम लगता है। तो बस जीरे में ही छोंक दिया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें। टमाटर डाल दिए, थोड़े टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। और नमक डाल दो तो ये है कि नमक से ज़्यादा जल्दी गल जाता है, तो बस ये मैंने डाल दिए हैं इसमें, नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस यही डालते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। और सुबह और इतनी वहाँ से आई तो फिर मैंने आलू ही काट दिए थे, मैंने कहा चलो आलू ही बना लेते हैं, आलू टमाटर ही बना लेते हैं। बस ये सब्ज़ी मैंने छोंक दी है और इसमें मैं डाल दूँगी ये आलू। टमाटर गल गए थे, आलू डाल दिए थे और थोड़ा देर चला के बस ये इधर कुकर रख दिया मैंने बंद करके। इधर मैं रखती हूँ आटा तैयार करके और बस इनको भेजती हूँ मैं। अब सुबह सुबह तो यही काम है। आज तो पार्क में गए तो अच्छा लग रहा था, नहीं तो रोज़ जाओ तो फिर डेली रूटीन हो जाए तो अच्छा लगता है। अब कभी कभी जाना होता है ना, तो इसलिए आदत भी नहीं है। अब बस ये रोटी बना के मैं इनको दे दूँगी, ये जाएंगे ऑफिस और ये बस फटाफट बन जाएगी रोटी। सब्ज़ी बन गई है मेरी, इधर देखती हूँ मैं आलू गल गए कि नहीं गल गए। तो ज़्यादा सीटी भी नहीं लगाई थी क्योंकि आलू तो आजकल जल्दी गल जाते हैं, नमक डाल दो तो वैसे भी जल्दी गल जाते हैं, कई बार टमाटर से नहीं गलती सब्ज़ी तो। और ये मैं छाछ लेके आई थी, मैंने कहा चलो आज छाछ पी लेंगे, गर्मी भी हो रही थी बाहर, बारिश भी हो गई थी जब हम गए थे, तो फिर बारिश हो गई, उसके बाद फिर वही धूप निकल गई और हल्का हल्का मौसम ऐसे ही हो रहा है, बादल जैसे, एकदम तेज़ नहीं आई थी। तेज़ का तो मौसम पता नहीं कब आएगा, नहीं तो ऐसे ही आ रही थी, कोई कोई बूंदी पड़ रही थी, हम एकदम से बस आ गए। मैंने कहा पता नहीं कितनी तेज़ बारिश आएगी। और ये बस इधर रोटियां तैयार हो जाएंगी मेरी, इनको छाछ और रोटी और ये सब्ज़ी दे दूँगी। और सुबह सुबह तो बस यही काम होता था, रसोई में इतनी गर्मी लगती है, बाहर इतना अच्छा हो रहा था मौसम और अंदर आए तो फिर वही गर्मी। और ये बस इनका खाना हो गया तैयार, इनको मैं देती हूँ और बस इधर मैं इनका टिफ़िन तैयार कर दूँगी। तो रोटी है और बस सब्ज़ी दे दूँगी, ये इनका टिफ़िन है। तो सूखी सब्ज़ी मैंने इसीलिए बनाई, मैंने कहा ले जाने में भी थोड़ा ठीक रहती है, नहीं तो फिर वैसे तरी वाली कोई सब्ज़ी बनाओ तो उसका गिरने का भी
है कि सारे में फैल जाती है, फिर रोटियों में भी फैल जाती है, तो इसलिए ले जाने के हिसाब से मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ज़्यादातर सुबह को। फिर बाद में देख लेते हैं हम अपने लिए, नहीं तो बच्चे भी इसी से खा लेते हैं। ले जाने वाले के लिए तो यही है कि सूखी सब्ज़ी अच्छी होती है। और बस इनका मैं कर दूँगी टिफ़िन तैयार। इधर मैं रख रही हूँ इनकी रोटियाँ, और उधर रख दी मैंने सब्ज़ी, और बस ये हो जाएगा इनका टिफ़िन तैयार, और इनको मैं दे दूँगी और ये भी जाएंगे ऑफिस। इनका भी टाइम हो रहा है। और बस ये आके वहाँ से नहाए हैं, इतना मैंने चाय वाय बनाई, सब्ज़ी काटी, और बस वो यही काम करा है। रात के बर्तन वर्तन सारे मैंने करके रखे थे रात को ही। और ये पन्नी में मैं टिफ़िन इसलिए करती हूँ, मैंने कहा थोड़ी बहुत तरी हो या कुछ हो तो वो कहीं रोटियों में ना फैल जाए, तो ये पन्नी में हो जाती है ना, तो फिर ज़्यादा फैलती नहीं है रोटियों में। तो ये इसलिए वो करके रखती हूँ। मैंने कहा चलो इसमें टिफ़िन में इसमें ही रख देती हूँ पन्नी में इनका। तो ये बस मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया, और ये बस दे के आती हूँ मैं इनको, और ये चले गए। इधर मैं करती हूँ रसोई साफ़, गैस वैस साफ़ करके। और गैस साफ़ कर दो ना, फिर ये है कि रात में करके सोती हूँ तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता। कोई चीज़ उबल जाए तब तो है कि हाँ गैस में टाइम लगता है। और वैसे मैं दूध उबलने नहीं देती हूँ, तो चांस की बात है कभी उबल जाता है, नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता गैस में भी। फिर बस मैं इधर से धो देती हूँ सारी। और ये सफ़ेद पत्थर है हमारा, तो इसलिए थोड़ा गंदा गंदा सा दिखाई देता है, पर फिर भी मैं कितना भी साफ़ कर लो ना, इस पर निशान लग जाते हैं तो वो उतरते भी नहीं है कई बार। तो कई बार मैं गर्मी में तो खैर गर्म पानी भी करके मैं कर लेती हूँ। और ये इधर कुकर, सबसे पहले मैं कुकर ही करती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन हैं ये, पहले इन्हीं को साफ़ कर देती हूँ। और ये फिर सारे छोटे छोटे बर्तन हैं ये बाद में हो जाएंगे। पहले मैं इसको साफ़ करके बस ये रसोई का काम निमट जाएगा ना, तो बस फिर सारे काम निमट जाते हैं। उधर पानी भी ठीक आ रहा है। कभी कभी तो ऐसे ही है कि आता भी नहीं है, तो फिर बैठना पड़ता है बहुत देर तक, जब पानी की इंतज़ार करनी पड़ती है, नहीं तो फिर काम में भी थोड़ा लेट हो जाते हैं। और ये सारे देख रही थी मैं आज, मैंने कहा थोड़े से जाले भी लग रहे हैं, तो मैंने पहले इनको ही साफ़ करो, फिर रसोई में झाड़ू लगाऊंगी मैं। जब तक देखते रहो तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर उधर कुछ हो जाता है ना, तो फिर अगरबत्ती जैसे जलती है बाहर मंदिर में, तो उससे भी कई बार जाले लग जाते हैं। और ये इधर मैं कर दूँगी रसोई, ये कमरे में झाड़ू लगा दूँगी। और बस अब बचे हैं शाम के 7। और ये शाम की, अब ये है कि रसोई भी बार बार इसमें रसोई में आओ ना, तो फिर रसोई से बाहर निकलने को मन नहीं करता। और ये आजकल गर्मी है, तो इसलिए कोई 4-5 बजे चाय पीता नहीं है, तो इसे मैं एक ही बार चाय बना लेती हूँ। मैंने कोई कहीं जाता है कोई कहीं, तो मैंने कहा चलो शाम को एक ही बार पी के फिर ये भी आ जाते हैं, तो सब साथ ही पी लेते हैं चाय। तो बस मैं इधर चाय बना रही हूँ शाम की, और ये चीनी पत्ती डाल के इसमें मैं रख दूँगी। फिर मैं देखती हूँ सब्ज़ी भी कुछ बनानी है, क्या बनाना है, क्योंकि बाहर गर्मी है, तो इसलिए कोई चाय पीता है कोई नहीं पीता। तो बस ये शाम की एक ही बार चाय बना देते हैं, कोई पीता ही नहीं है दोपहर को, जैसे 4-5 बजे भी कोई नहीं पीता आजकल। और सर्दियों में तो चाय सारा दिन चाय पीते रहें तब भी कोई वो नहीं है। और इन दिनों तो खैर बहुत गर्मी लगती है ना, तो इसलिए एक ही बार चाय बनाती हूँ। और ये बस मेरी चाय बन जाएगी। इसमें मैंने डाल दिया दूध, और दूध डाल के बस इसको थोड़ी देर उबाल के, और इनको मैं दे दूँगी चाय पहले, और ये सब चाय पी लेंगे। और गर्मी हो या सर्दी, तो चाय तो चाहिए ही, बिना चाय के तो काम चलता ही नहीं है। और इधर बस मैं चाय बना दूँगी, और चाय में इतना टाइम भी नहीं लगता, बस फटाफट चाय बन जाएगी। उधर देखती हूँ फिर मैं शाम को भी, क्योंकि 7 तो बज ही गए हैं, और फिर सब्ज़ी का भी जुगाड़ करना है कुछ। और ये देखो मेरी चाय बन गई है, और आ जाइए आप लोग भी गरम गरम चाय पीने। और यही बस शाम की चाय है, खाली चाय है, इस बार कुछ है भी नहीं, क्योंकि सब चीज़ ख़त्म हो गई। बिस्कुट खोल कर रख दो वो सील जाते हैं, तो इसलिए उसको एक ही पैकेट खोलो तो वही बस सारा ख़त्म करना पड़ता है। वही गरम चाय बन गई है, और बस मैं इनको देती हूँ चाय। और ये है कि गर्मी है तो एक ही बार पी लो बस, फिर बार बार कहाँ पी लें। फिर शाम को ये कहने लगा कि चलो, ये थोड़ी सी चाय रखी थी, मैंने कहा चल चाय के साथ फिर अभी थोड़ी सी वो कर देती हूँ मैं। और ये मैं तल दिए इसके, ये लाया था उसके दाने थे थोड़े पॉपकॉर्न के, मैंने कहा चल ये गरम कर लेती हूँ और अपना पी ले। ये आया था लेट ही, मैंने कहा चल ये अपनी चाय गरम कर ले और तेरे लिए फिर मैं कर देती हूँ। और ये मैं कर रही हूँ कुकर में। ये बहुत दिन से पैकेट रखा था, मैंने कहा चल ये चाय के साथ यही खा ले। अब क्या है, बिस्किट तो है नहीं, अभी आया भी देर से ही, हमने तो पी ली थी बहुत देर की। मैंने कहा चल। और ये मैं बना रही हूँ इधर अरहर की दाल। और ये है कि इसमें टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा, तो बस 2-3 सीटियों में ये हो जाती है। थोड़ा पानी रखने, अब मैं पहले सरसों का तेल भी डालती थी, सरसों के तेल से भी कुछ नहीं होता, तब भी दाल बाहर निकलती है। कितना भी कर लो ना, थोड़ा पानी भी ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी कुकर में सीटी लगेगी तो कुकर में सीटी के साथ पानी भी बाहर निकल आता है। और ये मैंने रख दी इसमें दाल, और मैं डाल दूँगी इसमें बस हल्दी और नमक, बस ये 2 चीज़ें डाल के इसको उबाल लूँगी।
और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 2 सीटियों में ही तो दाल हो ही जाती है। इधर मैंने रख दी है मिर्चियाँ फाड़ के, बीच में से धो धा के इनको फाड़ के रख दिए। ये मैं तेल डाल रही हूँ, पर इसका तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फिर भी दाल निकलती ही निकलती है। कितनी भी अब गैस साफ़ है, मान लो 1 सीटी लगेगी, फिर सारी गैस ऐसी हो जाएगी। फिर भी मैंने कहा चलो 1 सीटी मैं तेज़ करके लगाऊंगी, बाकी फिर अपना धीरे धीरे बनती रहेगी, कम कर लूँगी। इसको उबालना ही है बस, ज़्यादा टाइम भी नहीं है इसमें। और ये मैंने रख दिया पतीला, इसमें डाल दूँगी मैं सरसों का तेल। और बस इधर मैं ये मिर्चियाँ लाई थी, वो उसको भी बीच में से धो धा के फाड़ के बीच में रख दिया, पानी सुखा दिया है। मैंने कहा इतना दाल उबलती है, उसी पतीले में पहले मैं ये मिर्चियाँ तल लूँगी, फिर 2-2 बर्तन हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलिए इसमें ढक के बनाऊँगी। और सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसको डाल के मैं एकदम से ढक दूँगी, क्यों नहीं तो फिर सारे कमरों में भी वो फैल जाएगी इसकी धसक। तो इसको बस मैं डाल देती हूँ और एकदम से ढकना है, इसको ज़्यादा खोल के नहीं रखना। और बस इसको चलाते रहना। इसमें डाल दूँगी मैं नमक, मसाले और थोड़ी सी मिर्ची। बस इनको ऐसे ही चलाना है, क्योंकि ढक्कन खोल के चलाएंगे ना तो फिर बाहर इसकी सारा धुआं बाहर निकल आएगा, तो फिर बाहर सब कहते हैं कि पता नहीं क्या तल रहे हो, क्या इतना वो कर दिया है मिर्ची मिर्ची। तो बस मैं इसको डाल के और बस एकदम से ढक दूँगी। और कपड़े से ही चलाता रहना है बस, ज़्यादा उसमें करछी नहीं मारनी, क्योंकि वही है ना, फिर ढक्कन उतारना पड़ेगा, फिर चलाना पड़ेगा। बाद में चलाऊँगी आराम से, अभी थोड़ा सा वो है ताज़ी गेरी है ना इसलिए, और थोड़ी सी वो भुन जाएंगी तब मैं इसको उससे चलाऊँगी। अभी तो मैं ऐसे ही चलाऊँगी धीरे धीरे, बाद में मैं इससे करछी से चला दूँगी और दबाती रहूँगी, तो उससे करारी सी जैसे हो जाती है ना, तो अच्छी लगती हैं ये। और ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला मैंने, बस इसमें नमक और वही हल्दी तो नहीं डाली, बस हल्का सा मसाला डाला है। और ये मैं निकाल दूँगी कटोरी में। अरहर की दाल के साथ खाओ तो ये अच्छी भी लगती है और टेस्टी भी लगती है। बच्चे तो नहीं खाते, पर हम लोग खाते हैं तो अच्छी लगती है वैसे। और ये बस ये करारी हो गई, थोड़ा सा मसाला सा हो गया, वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको मैं निकाल के रख दूँगी कटोरी में अलग। और बस ये हो जाएगी हमारे उसके दाल के साथ खाने के लिए। इधर मैंने टमाटर भी काट के रख दिए हैं दाल छौंकने के लिए। और ये बस इसी में मैं तो छौंक दूँगी दाल, क्योंकि साफ़ है, इसी में मैं कर दूँगी, क्योंकि बाहर फिर 2-2 बर्तन हो जाते हैं ना, फिर उनको मांजना पड़ता है। और ये पतीला भी वैसे बंद करके करो ना तो इतना ज़्यादा फैलती भी नहीं है, इसकी धसक भी नहीं फैलती और आराम से बन जाता है, पता भी नहीं चलता ज़्यादा। और बस ये मैं डाल दूँगी इसमें सरसों का तेल और उसमें डाल दूँगी जीरा। और जीरा डाल के फिर इसको भी अच्छे से ढक दूँगी, क्योंकि ये है ना अभी थोड़ा मिर्ची का हो रहा है, तो इसलिए हो सकता है गरम करूँ तो फिर बाहर फैले। इसकी अभी मिर्ची का ही है, वो भी ज़्यादा वो नहीं है, हरी मिर्ची का ही है। और आप भी कमेंट्स करके बताना आप लोग ऐसे खाते हो या नहीं। हम तो भाई ऐसे खाते हैं, अच्छी भी लगती हैं। और ये छोटी वाली है, थोड़ी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, छोटी वाली है ज़्यादा मिर्ची। और उसमें बस बीच में से फाड़ के इनको थोड़ा सा पानी सुखा दो और ऐसे तल लो। और ये मैंने डाल दी इसमें प्याज, लहसुन और जीरा डाल दिया था थोड़ा सा, तो बस वो जीरा भुन गया था, फिर मैंने ये डाल दी थी है प्याज और लहसुन। और ये भी बस भुन जाएगा इतना। अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। ये जब लाल हो जाएगा तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी ये नमक मिर्च मसाले और टमाटर। ये बारीक बारीक टमाटर काट के रखा था, क्योंकि अरहर की दाल तो बिना टमाटर के अच्छी नहीं लगती, खटास भी नहीं आती, तो इसलिए इसी दाल में मैं डालती हूँ वैसे। और कोई कोई दाल है जो वो टमाटर के बगैर अच्छी लगती है, कोई नहीं लगती, तो अरहर की दाल में तो डालना पड़ता है टमाटर। और बस मैं इधर डाल दूँगी ये मसाले, सारे मसाले डाल दूँगी, क्योंकि उसमें तो मैंने सिर्फ हल्दी और नमक ही डाला था। इधर मैं मसाले में डाल दूँगी सारे, हल्का सा नमक भी डालूँगी, क्योंकि उसमें तो मैंने कम ही डाला था। फिर टमाटर है तो टमाटर की उसमें तो डालना पड़ता ही है, क्योंकि टमाटर तो गलेंगे नहीं बिना उसके नमक के। और बस मैं इधर ढक के रख दूँगी और देखती हूँ कुकर में कितनी बनी है, कैसी हुई है, इसको भी देख लेते हैं खोल के। तो बस मैं इसका दाल का ऊपर ऊपर का पानी निकाल के मसाले इसमें भून लूँगी, इतना टमाटर गल ही जाएंगे इस पानी में, बस फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये है कि आजकल मौसम में ये है, सर्दी में तो कुछ भी कैसे भी बना लो, अंदर गर्मी भी नहीं लग, मौसम भी अच्छा होता है। ज़्यादातर जितना रसोई में रहो उतना ही अच्छा लगता है सर्दियों में तो। और गर्मियों में तो ये है कि बस जल्दी जल्दी फटाफट काम करो और बाहर निकलो। और जितना सर्दियों में जितना अंदर रहेंगे उतना ही अच्छा भी लगता है। और ये मैंने बस डाल दी इधर दाल, और टमाटर अच्छे से भुन गए थे, मसाला भी, और बस डाल दूँगी दाल। फिर अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा 10-5 मिनट लगेगी और बस ये दाल बन जाएगी। इसको मैं रख दूँगी दूसरे चूल्हे पे, बंद करके नीचे उतार दूँगी। और इधर मैं इसको बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि आजकल नमक में थोड़ा बरसात है तो नमक सील जाती है। और बस इधर मैंने रख दिए हैं उधर चावल चढ़ाने, और ये रख दूँगी मैं आटा गूँध के। बस थोड़े से चावल, थोड़े से ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े चावल खाने हैं। मैंने कहा अरहर की दाल के साथ तो चावल अच्छे लगते हैं, और वैसे भी रात को कम खाते हैं। मैंने कहा चलो आज मैं चावल बना लेती हूँ, फिर गर्मी भी हो रही, तो गर्मियों में तो खैर कोई ना ज़्यादा नुकसान भी नहीं देते चावल। तो इधर बस मैं कर दूँगी आटा तैयार, उधर बन रहे हैं चावल, और इधर आटा बना के मैं कर दूँगी रोटियाँ। इधर रख दिया मैंने आटा गूँध के। और बस इसको थोड़ी देर
रखूँगी ढक के, फिर बनाऊँगी मैं रोटियाँ। इतना मैं कुछ और काम कर लूँगी, थोड़ा चाय के बर्तन भी हैं, इतना चाय के बर्तन वर्तन कर लूँगी, इतना फिर इसमें सीटी लगेगी कुकर में, बस मैं इधर फिर रोटी बना दूँगी। और ये रख दिया मैंने ढक के। और थोड़ी देर ढक के रख दो तो अच्छा भी है कि एकदम से बनाओ तो फिर बनती भी नहीं। हाँ, कहीं जाना होता तब तो फिर बनानी पड़ती है फटाफट। और बस इधर मेरी रोटियाँ हो जाएंगी तैयार। और ज़्यादा भी नहीं बनानी, थोड़ी सी बनानी है, क्योंकि थोड़े चावल थोड़ी रोटी और बस दाल चावल रोटी, और यही बनानी है, और कोई ज़्यादा बनाना भी नहीं है। और वो है मिर्ची है तली हुई, कुछ मिर्ची हो जाएंगी और बस। और कोई अचार भी बच्चे अचार भी खाना चाहें तो आज आम का भी है, नींबू का भी है, पर ये खाते नहीं ना, इनको तो बस यही चाहिए। कोई दाल चावल खाएगा, कोई दाल रोटी खाएगा, बस ये। और कोई चावल खाते भी नहीं है ज़्यादातर, तो इसलिए मैं थोड़े ही बनाती हूँ चावल, ज़्यादा बनाए भी नहीं है। थोड़े थोड़े चावल खा लेंगे, जो चावल नहीं खाता वो रोटी बना लेगा, खा लेगा। और बस ये चावल है और इधर दाल है। तो आ जाइए आप भी, गरम गरम दाल और चावल, अरहर की दाल और चावल और मिर्ची तली हुई। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं, और खाना गरम गरम खाना है, ये आ जाइए। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।